भागलपुर के टाउन हॉल में मंगलवार को स्नातक मतदाता संवाद कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर जोरदार चर्चा हुई। नमस्ते भागलपुर के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में भाभी कोसी स्नातक एमएलसी उम्मीदवार रजनीश रंजन से स्नातक मतदाताओं ने सीधे सवाल किए और उन्होंने मंच से एक एक सवाल का जवाब दिया। आयोजकों के अनुसार टाउन हॉल में 74 वर्षों के इतिहास में पहली बार इस तरह का स्नातक मतदाता संवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम से पहले समर्थकों ने रजनीश रंजन का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के जिला प्रभारी चंदन कुमार सिंह ने कहा कि कोसी स्नातक मतदाता जागरूकता संवाद का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करने के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाना और भागलपुर के शैक्षणिक विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना है। मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे शिक्षा शास्त्री और खुद को कोसी पुत्र के रूप में प्रस्तुत करने वाले रजनीश रंजन ने संवाद के दौरान अपने 7 निश्चय का ऐलान किया। इनमें बेरोजगार स्नातकों को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने, एक पाठ्यक्रम एक वेतनमान लागू कर वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था की समस्या समाप्त करने एवं बिहार में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा कैलेंडर लागू कराने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। कार्यक्रम में चिकित्सक, अभियंता, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में पंजीकृत स्नातक मतदाता शामिल हुए। भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों और तीनों अनुमंडलों से पहुंचे मतदाताओं ने शिक्षा, रोजगार और युवा हितों से जुड़े कई सवाल मंच पर रखे। वहीं बीएनएमयू की सीनेट सदस्य मनीषा रंजन ने अपने संबोधन में मौजूदा एमएलसी पर निशाना साधते हुए स्नातक मतदाताओं के मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। अब इस संवाद के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रजनीश रंजन के साथ निश्चय और सीधे संवाद की ये पहल कोसी स्नातक क्षेत्र की राजनीति में कितना असर डालती है। देखिए नमस्ते भागलपुर में किसने क्या कहा। विक्रमशिला की धरती पर हम सब यहाँ पर आज मौजूद है। विक्रमशिला वो धरती है साथियों जहाँ शिक्षा सबसे उन्नत था, जहाँ शिक्षा की उन्नति थी। आज क्यों अवनति की तरफ हम सब जा रहे हैं। बार बार हमारे साथी मंच से, हमारे जितने भी एंकर है, हमारे संचालक है, बार बार आप ये शब्द सुन रहे होंगे कि 74 वर्षों में पहली बार। आखिर क्या हो रहा है 74 वर्षों में पहली बार? कभी आपने सोचा 74 वर्षों में पहली बार स्नातक साथियों का कोई संवाद आयोजित कर रहा है और आयोजित करने वाले हैं हमारे आदरणीय नेता रजनीश रंजन जी। और मैं कुछ कहूँ इससे पहले 2 शब्द कहना बहुत जरूरी है कि हार नहीं मारूंगा, रार नहीं खाऊंगा, काल के कपार पर लिखता मिठाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। क्या बात है। इसलिए मैं हर मंच से, हर जिले में एक बात कहती हूँ कि चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए और किसी सोते हुए नेता को जगाया जाए। साथियों, ये कैसे नेता है, कौन से कमरे में सोते हैं भाई कि इनकी नींद ही नहीं खुलती है। ये आखिर कैसे नेता है जिन्हें सुंदरवती महिला कॉलेज में जाने का कभी इच्छा नहीं हुआ, कभी इच्छा नहीं हुई कि अपनी बहन बेटियों को देख कर आए। किस स्थिति में हमारी बहन बेटी है, हमारी सारी बहनें किस अवस्था में है। सुंदरवती महिला कॉलेज वो कॉलेज है साथियों जहां पर पढ़ना हमारी बेटियों के लिए, पूरे बिहार की बेटियों के लिए गर्व की बात होती है। लेकिन श्रीमान यहीं रहते हुए, यहीं घर द्वार है, यहीं के टैक्स के पैसे से घर चल रहा है, यहीं पे रोजगार चला रहे हैं, लेकिन पास में सुंदरवती महिला कॉलेज है, उसमें जाने का फुर्सत नहीं है श्रीमान को। 12 वर्षों में एक दिन भी नहीं गए हैं। क्या ये चिंतनीय विषय नहीं है? दरअसल देखिए, अभी तो मेरी परीक्षा बाकी है। हमने भागलपुर को निमंत्रण दिया था नमस्ते भागलपुर कार्यक्रम के लिए, और चूँकि अभी संवाद हमारा बाकी है, लेकिन लोगों की उपस्थिति और जिस प्रकार से कुछ व्यवधान के बावजूद भी हमारे लोग अभी तक पहुंच रहे हैं, और पुल के कारण सबसे पहले तो परेशानी हुई कि 30 और 25 का जो कन्फ्यूज़न था, उस कन्फ्यूज़न के कारण बहुत लोग नहीं आ पाए हैं। अभी आप 1 घंटे बाद, चूँकि अभी 2 बज रहा है, अभी पुल का वैली ब्रिज हमारे लोग अभी क्रॉस किए हैं,
और कुछ कहलगांव की तरफ से लोग आ रहे हैं। शायद आज तक का इस टाउन हॉल का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि यह भागलपुर अब बोलेगा। भागलपुर अब बोलने के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि यह आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक शिक्षा का केंद्र रहा है। और भागलपुर में यदि हम सवाल के लिए लोगों को निमंत्रण दें और सवाल ना हो, ऐसा तो संभव है नहीं। लोग इंतजार में हैं। कुछ लोग 11 बजे से आए हुए हैं, अभी माला पहनाने के लिए आए। उन्होंने कहा कि हम 11 बजे से हैं कि भाई मेरी बारी कब आएगी और मैं आपसे कब सवाल करूँगा। और आज के इस अवसर पर हम यही संवाद और यही मैसेज देना चाहते हैं कि भागलपुर को ठीक से पढ़नी चाहिए। भागलपुर भारत का या विश्व का वह केंद्र है, विश्व का वो शहर है जिसे कोई 12 साल में उसे छोटा नहीं कर सकता है। जिसने भी इसे छोटा करने का प्रयास किया है वह अब जागे उसे इस बात को वह जान लें कि भागलपुर अब जाग चुका है। भागलपुर के लोग जाग चुके हैं। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम नहीं हुआ था, उससे पूर्व यदि कोई कॉलेज खुले थे और भारत का दूसरा महाविद्यालय जहां जूलॉजी की पढ़ाई और बॉटनी की पढ़ाई करने के लिए यदि कोई महाविद्यालय ब्रिटिश इंडिया में जब खुला था तो उसका नाम TNV कॉलेज था। आखिर में वो 12 सालों तक वह व्यक्ति गया क्यों नहीं, यह सवाल अब भागलपुर पूछता है। भागलपुर उससे पूछता है आज इस मंच के माध्यम से कि बीते 12 सालों में साल में 3 सत्र मिला, 36 सत्र मिला आपको। 36 बार मौका था कि इस पवित्र शब्द को अपने नाम पर मुख में जाप करने का अवसर भागलपुर के लोगों ने आपको दिया था, लेकिन आपने उसे ठुकराया। एक बार भी भागलपुर जैसे शब्द का प्रयोग आपने सदन में नहीं किया। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप एक झारखंड पुत्र हैं। यदि आपको इस धरती के पुत्र होते, यहाँ के लोग होते, तो आपके दिल में भागलपुर बसता। यदि आपके दिल में यदि भागलपुर होता तो दिमाग में भागलपुर होता, जुबान पर भागलपुर होता। यदि जुबान पर भागलपुर नहीं लाया तो आप नफरती लोग हैं। आपको इस बार भागलपुर के लोग निश्चित ही सबक सिखाएंगे। जन समर्थन दिख रहा है आपके पीछे जी, जन समर्थन दिख रहा है। चंद समर्थन, जन समर्थन नहीं, फिर तो आप उनकी भाषा बोलने लगे। कल उनका फेसबुक हमने देखा, उन्होंने कहा कि आज हमने जनता दर्शन किया। अरे साहब, आप 12 वर्षों से स्नातक के प्रतिनिधि हैं। जनता और सम्मानित स्नातक मतदाता के फर्क को यदि आपने नहीं समझा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आपने लोगों को जनता जनता लिखते लिखते स्नातक मतदाता को भी जनता बना दिया। यह जनता नहीं है, यह प्रकाशित लोग हैं, पहले से शिक्षा लिए हुए लोग हैं। इनको कोई शिक्षा नहीं दे सकता है, कोई शिक्षा नहीं दे सकता है। यह पढ़े लिखे लोगों का जमात है। लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे को अच्छे, बुरे को बुरे जानने का क्षमता रखते हैं। 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा संवाद दिख रहा है। ये 74 साल के इतिहास में भारतीय लोग, उस पर आप क्योंकि हड़बड़ी में थे, आज हमको आप नहीं सुने। आपको भी सवाल करना था पत्रकार साथियों का। हम इंतजार कर रहे थे कि आपका भी सवाल आएगा, लेकिन वक्त जो है वो आगे बढ़ चुका है, 2 बज चुका है। आप लोग भी हड़बड़ी में हैं। तो 74 सालों के इतिहास में पहली बार लोग कहा कि ये स्नातकों का भी सम्मेलन हो सकता है। हमने कहा यह सम्मेलन नहीं है, यह संवाद के लिए लोगों को बुलाया है कि लोग हमें जांचेंगे, भागलपुर हमें परखेंगे, भागलपुर के लोग हमें जांचेंगे, परखेंगे। यदि भागलपुर के लोगों को यदि लगता है कि हम उसके उम्मीद का वाहक बन सकते हैं तो हमें वो अपना उम्मीदवार आज मानेंगे। हम अपनी उम्मीदवारी भागलपुर के सम्मानित स्नातक मतदाता के पास लाए हैं कि आप मुहर लगाइए। 6 जिला के लोगों ने मुहर लगा दिया है कि रजनीश रंजन हमारा उम्मीदवार है। आज यह तय होगा कि भागलपुर भी यदि हमें मुहर लगाती है अपने सवाल से, जांच के, परख के, यदि वो भागलपुर ने उम्मीदवारी लगा दे तो समझिए कि हम भागलपुर के उम्मीदवार होंगे, ना कि कोसी स्नातक के तो हैं ही, और भागलपुर के स्पेशल उम्मीदवार होंगे। ये तय होगी आज के सभागार में। परिवर्तन का आंधी चल रहा है अभी। कहाँ आए हैं आप? हम लोग टाउन हॉल में आए हैं और कोसी स्नातक विधानसभा क्षेत्र से जो हैं वो रजनीश रंजन भैया के जनसंवाद कार्यक्रम में ये संवाद कार्यक्रम था, इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं। कौन सा संवाद कार्यक्रम है? ये जो कोसी स्नातक क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र होता है, उन्हीं के क्षेत्र से हम लोग आते हैं, तो हम लोग भी वोटर हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या उम्मीद है रजनीश जी से? तो इस बार उम्मीद है कि
अभी तक तो किसी ने ऐसा नहीं किया था कि स्नातकों के साथ ऐसा संवाद किया था, लेकिन पहली बार हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो कुछ उम्मीद है कि कुछ आगे अच्छा करेंगे। क्षेत्र के उम्मीदवार रजनीश रंजन जी का आज का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हैं। कौन सा प्रोग्राम है? ये कार्यकर्ता का समागम है, संवाद है, और सारे कार्यकर्ता से मिलने का जो है, जो हमारा भागलपुर जो कोसी स्नातक क्षेत्र इसमें 14 जिला आते हैं। 14 जिले में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। करीब 12 साल में यहाँ के उम्मीदवार ने सिर्फ ठगने का काम किया, और जिसका कारण है कि आज भागलपुर क्या स्थिति है, यूनिवर्सिटी का क्या स्थिति है, स्मार्ट सिटी का क्या स्थिति है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा भागलपुर कितना पीछे जा रहा है, ये आप सबको पता है। इसीलिए इस बार जो है यहाँ का जो चुनाव होगा कोसी स्नातक क्षेत्र में, जो इस बार हम लोग दूसरा को वोट करेंगे, और जो हमारे क्षेत्र के विकास करे, कोसी स्नातक क्षेत्र का जो विकास करे, उन्हीं को हम लोग। इतना दिन से इनके ज़्यादा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। और रजनीश जी से उम्मीद है हम लोग, रजनीश जी से हम लोगों को उम्मीद है। इस बार बदलाव होना है, एकदम होना है बदलाव होना चाहिए। जहां 48 करोड़ का फंड जारी हो जा रहा है शिक्षा के मद में, तो ये आखिर फंड जा कहाँ रहा है? इस तरह से शिक्षा के का जो प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, उससे उसको निजात दिलवाना चाहिए। कौन से कार्यक्रम में आए थे आज आप? आज हम जनसंवाद कार्यक्रम में आए हुए थे, जो कि कोसी स्नातक क्षेत्र के इसमें। नाम क्या हुआ? संदीप कुमार झा। कहाँ से? और मैं नौगछिया से आया हुआ हूँ। रजनीश रंजन जी के कार्यक्रम में नमस्ते भागलपुर कार्यक्रम था आज, जिसमें कि कोसी स्नातक MLC का चुनाव होना तय है, और उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। किस तरह का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में क्या हुआ है? ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा। रजनीश रंजन जी के कार्यकर्ता और उनके जो साथी हैं, उनका बात विचार और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका महती योगदान है, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा पसंद आया।